यो यो यो, आप सबका इंतजार खत्म हुआ। आज मैं वापस से फ्रीडम के आगे के जर्नी को एक्सप्लेन करने आया हूँ। उससे पहले हमने पिछले पार्ट में देखा कि फ्रीडम फन को उसके बर्थडे पे बाल पिन गिफ्ट करती है। उसके बाद वे दोनों जादूगर क्वाल से लड़कर उसे हरा देते हैं। फिर फ्रीडम आइजन से मिलने आती है। वे लोग फ्लेमे के नोट्स को ढूंढते हैं जिसमें स्वर्ग और आत्माओं से बात करने का मंत्र लिखा था। और लास्ट में फ्रीडन और फन और योल को ढूंढने एंडे की तरफ सफर शुरू करते हैं। अब हम आगे देखेंगे। फन कहती है, आपको पता है मैंने आपके साथ जितना वक्त बिताया है वो मेरी अभी तक की आधी जिंदगी है। फ्रीडन कहती है यह वक्त और बढ़ने वाला है। उसके बाद फिर फन हाइटर की बात को याद करने लगती है। वो फन को समझाता है कि आज से तुम फ्रीडन की हर बात मानोगी और अगर नहीं मानी तो मैं मरने के बाद तुम्हें डराऊंगा। तब फन कहती है, आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपकी बात नहीं मानी तो आप मुझसे मिलने आएंगे। तब वो कहता है, तुम बहुत चालाक हो गई हो। मैं मजाक कर रहा था। अगर तुम अच्छी स्टूडेंट बनोगी तो मैं तुम्हें कभी कभी मिलने आऊंगा। फिर वे लोग विले रीजन पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक औरत वार्निंग देते हुए कहती है, उस पहाड़ी के रास्ते मत जाना। कई लोग वहां गए पर कभी वापस नहीं लौटे। फिर वो पूछती है, क्या वहां कोई मॉन्स्टर है? वो औरत बताती है, ऐसा अफवाह है कि उन्हें आत्माएं ले गईं। फिर पूछती है, क्या तुम जानती हो वो आत्माएं दिखती कैसी थे? वो औरत कहती है, मैं नहीं जानती। फिर वे लोग इस बारे में लोगों से पूछताछ करते हैं। तब फन कहती है, यहाँ के लोगों के हिसाब से लोगों की आत्माएं उनके परिवार या दोस्तों के शक्ल में दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने उनसे बात भी की है। फिर कहती है, मुझे लगता है ये किसी जादू का काम है। फन कहती है, शायद आप इस बारे में जानती हैं। तब फ्रेंड कहती है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे। तब फन कहती है, हमें इन विलेजर्स की मदद करनी चाहिए। तब फ्रेंड कहती है, तुम भी हिमेल की तरह बात कर रही हो। तब फन कहती है, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं एक जिम्मेदार लड़की हूँ। फ्रेंड कहती है, तो ठीक है, हम मदद करेंगे। फिर अगले सुबह वे लोग वहां जाते हैं। फन कहती है, ऐसा लग रहा है यहाँ इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल हुआ है। मैंने किताब में पढ़ा था कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जो शिकार के लिए इल्यूजन मैजिक का यूज करता है। फ्रीडन कहती है, वो आइंसेम था जो अपनी प्रजाति का आखिरी है। वो लोगों को मरे हुए लोगों का छलावा दिखा के लुभाता है। ये छलावे उनके होते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं। वो कहती है, हम उस छलावे को एक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव मैजिक से खत्म कर सकते हैं। फ्रीडन पूछती है, क्या तुम ये कर पाओगी? फन कहती है, हाँ मैं ये कर पाऊंगी। फ्रीडन बताती है, मैंने अपने मास्टर के छलावे पे वार किया था। वो अपने जान की भीख मांग रही थी पर ऐसा करते हुए बहुत दुख होता है। तभी काफी धुंध हो जाता है। फन को हाइटर का छलावा दिखता है। वो फन की यादों का यूज करके उस पर इस्तेमाल करता है। फन कहती है, ये छलावा कितना बेरहम है। वो थोड़ा घबराती होती है। तभी फ्रीडन के सामने हिमेल का छलावा दिखता है। हिमेल कहता है, फ्रीडन मुझ पे वार करो। तब फ्रीडन उस पे वार कर देती है। ये देखकर फन हिम्मत जुटाकर हाइटर पे वार कर देती है और आइंसेम को खत्म कर देती है। फ्रीडन कहती है, अब ये रास्ता सबके लिए सुरक्षित है। फन करती है, मिस फ्रीडन वो मिस्टर हाइटर का छलावा था। फ्रीडन कहती है, चलो फिर असली हाइटर से जाकर ऑरियोल में मिलते हैं। फिर वे लोग रीगल की घाटी में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां एक ड्रैगन दिखता है। फन कहती है, मैंने पहली बार ड्रैगन देखा है। फ्रीडन कहती है, उसके घोंसले में एक जादुई किताब है जो मैं ढूंढ रही थी। फ्रीडन कहती है, ये एक सोलार ड्रैगन है, हमें इस जादुई किताब के लिए इसे मारना होगा। फिर फन उस पर वार कर देती है पर ड्रैगन को कुछ नहीं होता, वो जाग जाता है। फ्रीडन कहती है, अब यहाँ से भागो। फन को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके पीछे ड्रैगन आ जाता है। वो चीखते हुए भागती है। फ्रेंड कहती है, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है। फन कहती है, मुझे लगा था मैं मरने वाली हूँ। फ्रेंड कहती है, चलो वापस चलते हैं, हम उसे हरा देंगे। फन डरते हुए मना कर देती है। तब फ्रेंड कहती है, शायद हमें किसी की मदद की जरूरत है। तब हम देखते हैं आइजन फ्रीडन को बताता है, रीगल की घाटी के पास एक गांव में स्टार्क नामक योद्धा रहता है। नॉर्दर्न लैंड की तरफ जाते वक्त तुम उससे मिलना और उसे अपने साथ ले जाना। वो मेरा ही अप्रेंटिस है। फिर वे दोनों उस विलेज में पहुंच जाते हैं। फन करते हैं, यहाँ पास में ड्रैगन के होते हुए भी कितनी शांति है। फिर वो पूछती है, उस जादुई किताब में कौन सी खास बात है? तब फ्रीडम बताती है, उसमें कपड़ों के आर पार देखने वाला मंत्र है। इस मंत्र से हम छुपे हुए हथियार भी देख सकते हैं। तभी वहां एक औरत आती है। वो कहती है, मिस्टर स्टार्क आप दोनों से मिलना चाहते हैं। फिर वो रास्ते में बताती है, 3 साल पहले गांव पे उस ड्रैगन ने हमला किया था। अचानक से मिस्टर स्टार्क आ गए थे और ड्रैगन की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना किया था। फिर वो ड्रैगन वहां से चला गया और फिर बेखौफ मिस्टर स्टार्क के डर से वो ड्रैगन कभी वापस नहीं आया। तब से हम शांति से जी रहे हैं। फन कहती है, तब तो हम मिस्टर स्टार्क की मदद से ड्रैगन को हरा सकते हैं। फिर वे लोग स्टार्क के पास आ जाते हैं। वो कहता है, तो तुम हो जिसने ड्रैगन के साथ छेड़छाड़ की थी। तुम्हें नहीं पता कि इससे गांव वालों को खतरा पड़ सकता है। ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो अपने सर पे चोट दिखा के कहता है, ये मुझे ड्रैगन से लड़ते हुए मिला था। फ्रीडन कहती है, ये तो गहरी चोट नहीं है। वो पूछता है, क्या तुम दोनों को मेरे मास्टर ने भेजा है? तब फ्रीडन अपना नाम बताती है। वो कहता है, मास्टर मुझसे गुस्सा होंगे क्योंकि उन्हें बिना बताए चला आया था।
फिर वो पूछता है तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। तब फ्रीडन बताती है हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ सफर पर चलो, उससे पहले तुम अगर ड्रैगन को मार दिया तो मुझे खुशी होगी। मुझे उसके घोंसले में रखी जादुई किताब चाहिए। वो कहता है उस ड्रैगन से लड़ना मेरे लिए भी मुश्किल था, फ्रीडन तुम उसे हरा पाओगी ना। फ्रीडन कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें उसे 30 सेकंड तक ध्यान भटकाना होगा। वो कहता है सिर्फ 30 सेकंड तक, तुम चाहती हो मैं उसे 30 सेकंड तक लड़ूं। उसे देखकर फ्रीडन कहती है तुमने आज तक कितने मॉन्स्टर को मारा है। तब वो रोते हुए कहता है एक भी नहीं मारा। तो प्लीज मेरी मदद करो फ्रीडन, मैंने ड्रैगन से लड़ने की कोशिश की पर मैं इतना डर गया था कि मैं हिल भी नहीं पाया। फिर वो ड्रैगन चला गया, मैं किस्मत से बच पाया। सब लोग मुझे हीरो समझने लगे, गांव वालों ने मुझे खाना भी खिलाया। वो कहता है अगर मैं जाना चाहूँ तो भी नहीं जा सकता। फन कहती है ये किसी काम का नहीं, हमें किसी और को ढूंढना होगा। फिर कहती है मुझे विश्वास है कि तुम ड्रैगन से लड़ सकते हो। फन कहती है हौसला बढ़ाने से लड़ने के काबिल नहीं हो जाएगा। फ्रेंड कहती है स्टार्क तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। फिर वे लोग खाना खा रहे होते हैं। फ्रेंड कहती है मुझे लगता है कि वो लड़का रहमदिल इंसान है। फन कहती है मुझे तो वो डरपोक लगा। फ्रेंड कहती है तुम सही हो, पर तुम भी ड्रैगन से लड़कर भाग गई थी। फिर वे लोग एक आवाज सुनते हैं। फ्रीडन कहती है मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें देखना है तो तुम जा सकती हो। तब फ्रीडन याद करती है, वो आइजन से पूछती है क्या वो अच्छा योद्धा है। आइजन बताता है जब उसके गांव पे दैत्यों ने हमला किया था तो सिर्फ वही बचा था, वो भाग गया था। वो मेरी ही तरह डरपोक है, मुझे जो आता था मैंने उसे सब सिखाया है। वो जान की परवाह किए बिना दूसरों के लिए लड़ सकता है। फ्रीडन कहती है मैं समझ गई, वो एक अच्छा योद्धा है। फिर हम देखते हैं स्टार्क ट्रेनिंग कर रहा होता है। फन उससे मिलने आती है। वो कहती है इसका मतलब ये दरार तुम्हारे वार से बनी है। फन पूछती है तुम तो ड्रैगन से नहीं लड़ना चाहते थे। तब स्टार कहता है जब से मैं यहाँ आया हूँ ये गांव वाले खुश हैं और उस ड्रैगन ने भी अटैक नहीं किया। वो लोग मुझे हीरो समझते हैं। ड्रैगन ने यहाँ हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका मन नहीं था। फन उससे पूछती है अगर कभी उसने हमला किया तब तुम क्या करोगे, तुम लड़ोगे नहीं। तब स्टार कहता है मुझे मौत से डर तो लगता है पर मैं उनके लिए हीरो हूँ तो मुझे इस गांव की हिफाजत तो करनी पड़ेगी। वो बताता है मेरे सर पे जो चोट लगी वो मास्टर से डरते हुए लगा था, शायद मैंने उन्हें नाराज कर दिया था, उन्होंने कभी मेरी तारीफ भी नहीं की। तब फन कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से भागने वाले हो। तुम्हें आज सुनकर मुझे अपने पहले मॉन्स्टर से लड़ाई की याद आ गई। मैं इसी के लिए तैयारी की थी पर मैं वहां से डर के भाग गई। मिस फ्रीडन भी मेरी मदद नहीं कर रही थी। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तब मैंने अपने डर को दूर करके उसी वक्त मुड़ी और उस मॉन्स्टर को मार दिया। मुझे बस खुद पे भरोसा करना था। पहली नजर में तुम मुझे डरपोक लगे थे पर तुम्हारे अंदर गांव वालों को बचाने का जज्बा सच्चा है। तब फन वापस आ जाती है। वो कहती है लगता है सब ठीक हो जाएगा। फिर अगली सुबह फ्रीडन और फन उसके पास जाते हैं पर वो वहां नहीं होता। फ्रीडन कहती है शायद वो भाग गया, अब हमें ही मिलकर ड्रैगन से लड़ना होगा। फन रुक रही होती है तभी स्टार्क वहां आ जाता है। वो कहता है क्या तुम मुझसे वादा करती हो अगर मैं इस लड़ाई में मर गया तो तुम उस ड्रैगन को मार दोगी। फ्रीडन कहती है ठीक है मैं वादा करती हूँ। फन पूछती है तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं। वो कहता है हवा चल रही है इसलिए। तब फ्रीडन आइजन को याद करके कहती है तुम बिल्कुल आइजन की ही तरह हो। तब स्टार्क ड्रैगन से लड़ने चला जाता है। वो सोचता है अब मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। फिर ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है। स्टार्क उसे डॉज करते हुए उस पर अटैक करता है। फ्रीडन आइजन की बात सोचती है कि वो बताता है मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा अप्रेंटिस मुझसे भी अच्छा वॉरियर बन चुका है। और तब हम देखते हैं स्टार्क ड्रैगन से लड़ते हुए जाता है और तब वो ड्रैगन को एक फाइनल ब्लो देता है। ड्रैगन गिर जाता है। स्टार्क फ्रीडन से कहता है अब चलो हमला करो। फ्रीडन हमला नहीं करती। वो कहता है तुमने हमला क्यों नहीं किया। तब फ्रीडन बताती है वो मर चुका है। स्टार्क को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अकेले ही ड्रैगन को हरा दिया। फ्रीडन उसकी तारीफ करती है। तब फ्रीडन एक्साइटेड होकर घोंसले में जाती है। फ्रीडन उसे खजाना कहती है। स्टार्क कहता है मेरे मास्टर कहते थे कि तुम्हारी वजह से उनका सफर मजाक और यादों से भरा था। तब फ्रीडन अपनी पुरानी जर्नी को याद करती है जिसमें वो बर्फ बनाती है। हाइटर एक्साइटेड हो जाता है। आइजन कहता है क्या मजाक है, अब हम इन सब चीजों पे अपना वक्त खराब करेंगे। तब हिमेल कहता है मैं चाहता हूँ कि हमारा सफर अच्छी और बुरी यादों से भरा हो ताकि बाद में मैं इसे याद करके मुस्कुरा सकूं। तब आइजन कहता है अब तो लग गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं गांव वाले स्टार को गिफ्ट देकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। फ्रीडन फर्न से कहती है बताओ इसके पार देख सकती हो। फर्न कहती है दिख तो रहा है पर यह जादू कुछ खास नहीं लग रहा है। तब फर्न स्टार को देखकर कहती है छोटा है। वो चिल्ला के कहता है कुछ छोटा नहीं है। फिर वे लोग एक नए सफर पर निकल जाते हैं। वे लोग फोर्ट्रेस सिटी में जाते हैं जो रीगल की घाटी में ही होता है। वहां दैत्यों के आतंक की वजह से वहां से आगे जाने का रास्ता बंद होता है। इलाके में सीज फायर होता है। एक सैनिक कहता है अभी यहाँ से जाने का इजाजत नहीं है। फन पूछती है ये दरवाजा कब तक खुलेगा। तब वो कहता है पता नहीं, यहाँ से दैत्य इंसान कोई नहीं गया। वो उन लोगों से कहता है जब तक तुम लोग यहाँ हो तुम्हारी शिकायत नहीं आनी चाहिए।
फ्रीडन कहती है, मुझे यह शहर सुरक्षित लगता है, हम यहाँ कुछ दिन तक रुक सकते हैं, हमारे लिए यहाँ जादू के बारे में जानने के लिए बहुत अच्छा है। वो कहती है, हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, तो हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा, तब तक तुम लोग जहाँ घूमना चाहो घूम लो। स्टार्क फर्न से पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? फर्न उसे डरा देती है, वो अकेले चला जाता है। तब फर्न कुछ लोगों से सुनती है कि वो दरवाजा अभी 2 साल तक बंद रहेगा। इधर स्टार्क रेस्टोरेंट में जंबो बेरी खा रहा होता है। वो कहता है, जब मैं छोटा था तब यहाँ अपने मास्टर के साथ आया था, तब ये और बड़ी होती थी। दुकानदार कहता है, ये छोटी नहीं हुई, आप बड़े हो गए। तभी वहां फर्न आती है, वो एक गिलास दूध मंगाती है। स्टार पूछता है, तुम इतने गुस्से में क्यों रहती हो? चाहो तो आधा ले सकती हो। तब फर्न उसे बताती है, हमें इस शहर में 2 साल तक रुकना पड़ेगा। स्टार कहता है, मुझे नहीं रुकना। फिर वे लोग वहां से बाहर निकलने का प्लान सोचते हैं। स्टार पूछता है, क्या हम उड़ कर जा सकते हैं? फर्न कहती है, ये बॉर्डर जादू से बना है, तो इसे उड़कर पार करना नामुमकिन है। फिर वे लोग वहां के व्यापारियों के पास जाते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। फन कहती है, सब कुछ बंद है, इसका मतलब नॉर्दर्न लैंड बहुत खतरनाक जगह है। अब इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। स्टार कहता है, हम ब्लैक मार्केट चलते हैं, वहां के चोरों से पता करते हैं। फन कहती है, ये खतरनाक होगा। स्टार कहता है, कुछ नहीं होगा, लोग मुझे देखकर ही डर जाते हैं। फन कहती है, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है। फिर वे लोग ब्लैक मार्केट जाते हैं, बहुत सारे लोगों से पता करते हैं। स्टार कहता है, इससे तो बात नहीं बनी, फिलहाल यहाँ डर का माहौल है, दरवाजे नहीं खुले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब फन पूछती है, आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो कहता है, तुम्हारा ही तो आइडिया था, तुम्हें ही तो जल्दी थी यहाँ से जाने की। फन कहती है, मुझे लगा था कि मुझसे ज्यादा जल्दी तुम्हें है। तब वो बताता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं बहुत ही छोटा था तब मैं यहाँ मास्टर के साथ आया था। तब हम देखते हैं आइजन छोटे स्टार को अपने जर्नी के बारे में बताता है। स्टार कहता है, मास्टर को सफर में बिताए 10 सालों से अजीज कुछ नहीं था। फ्रीडन भी ऐसा ही सोचती होगी। अब वो बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने फ्रीडन को मुझे साथ ले जाने को कहा। इसी वजह से मुझे मेरे मास्टर के लिए बहुत सारे हसीन और रोमांचक पल इकट्ठा करना है, ताकि मैं उन्हें ये सब कहानियां बता सकूं। अगर मैं इसी सब में फंसा रहा तो मैं मास्टर को खो दूंगा। तब फन कहती है, फिर तो हम किसी भी हालत में यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकते। तब हम फ्रीडन को देखते हैं, वो छुप रही होती है। फन उसे देख जाती है, वो पूछती है, आप छुप क्यों रही है? फ्रीडन कहती है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। तभी वो सैनिक वहां आ जाता है। वो फ्रीडन से माफी मांगता है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। फ्रीडन कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तभी वहां के गवर्नर आ जाते हैं, वो भी फ्रीडन से माफी मांगने लगते हैं। फ्रीडन कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो कहता है कि आप नॉर्थ की तरफ जा रही है, मैंने सुना है कि नॉर्दर्न लैंड फिलहाल डीमन किंग के बचे हुए ताकत से लड़ रहे हैं, आपको ये बात परेशान कर रही होगी, आप बहुत ही दयालु हैं। फिर वो उन लोगों को जाने की इजाजत दे देता है। सब लोग उन्हें शान से भेजते हैं। फन कहती है, यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब इतनी आसानी से हो गया। फिर कहती है, मैं कुछ और वक्त तक यहाँ गुजारना चाहती थी, मुझे ऐसी खातिरदारी पसंद नहीं है। स्टार कहता है, मैं तो इस खातिरदारी से खुश हूँ। वो कहता है, शायद मेरे मास्टर भी इसी तरह नॉर्थ के लिए रवाना हुए होंगे। फ्रीडन सबको याद करके कहती है, हाँ सही कहा। फिर वे लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की जर्नी के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।